नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने जोड़े हाथ, सबके सामने की बड़ी अपील। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक के लिए पीएम का संदेश, सभी भारतीय एकजुट हों। आगे आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर भारत, 27 एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद हुए हवाई अड्डों की पूरी लिस्ट बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि 243 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे हम, महागठबंधन की चौथी बैठक से पहले कृष्णा अल्लावरू का दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीएसएफ ने जन सुरक्षा के चलते पाकिस्तान सीमा के पास होने वाली सभी कार्यक्रम को कर दिए रद्द। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी है देश की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने जोड़े हाथ और सबके सामने की ये बड़ी अपील। जी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में हलचल मची हुई है। इसी क्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया चैनलों से हाथ जोड़कर बड़ी अपील की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मीडिया कवरेज को लेकर दुख और चिंता जाहिर की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं मीडिया चैनलों से हाथ जोड़ रहा हूं कि आप भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि को ना दिखाएं, आप भारत सरकार की ओर से बनाई जा रही योजना को बिल्कुल भी टीवी चैनलों पर ना दिखाएं। और आगे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैंने देखा कि कई न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुंबई सीरियल ब्लास्ट का उदाहरण दिया कि उस समय भी मीडिया इन चीज़ों को कवरेज कर रही थी, जिसके कारण आतंकी अपना प्लान बदल रहे थे और इसका खामियाजा हमारी भारतीय सेना को उठाना पड़ा, कई जवान की जान चली गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी का समर्थन भी किया। साथ ही कहा कि भारत सरकार और भारतीय सेना की किसी भी योजना की मीडिया कवरेज ना हो। सेना का कहाँ डिप्लॉयमेंट हो रहा है, नेवी और एयरफोर्स टीम की मूवमेंट कहाँ हो रही है, ये सब टीवी पर दिखाने की क्या ज़रूरत है। भारत सेना की एक्टिविटी को ना दिखाएं और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक के लिए पीएम का संदेश, सभी भारतीय हो एकजुट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी दलों की बैठक में विपक्ष से एकजुट रहने की अपील की है। और इस बैठक में सरकार ने विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये अब तक के सबसे बड़े सीमा पर अभियानों में से एक बताया गया है। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय और डीएमके की ओर से टीआर बाबू मौजूद रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर भारत, 27 एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद हुए हवाई अड्डों की पूरी लिस्ट आपको बता दें दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए भारत अभी हाई अलर्ट पर है। एहतियातन यहाँ पर उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के कुल 27 हवाई अड्डे को यहाँ पर शनिवार 10 मई को सुबह 5:29 तक के लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट बंद रहने से एयरपोर्ट ट्रैफिक में भी भारी रुकावट आई है। भारतीय विमानन कंपनियों ने गुरुवार को 430 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, जो देश की कुल निर्धारित उड़ानों का लगभग 3% है। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने भी अपनी 147 से अधिक फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी है, जो वहां की डेली शेड्यूल फ़्लाइट का 17% है। ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म ने बताया कि पाकिस्तान के एयर स्पेस और कश्मीर से गुजरात तक भारत के वेस्टर्न कॉरिडोर फ्लाइट्स की आवाजाही ना के बराबर थी। लाइव फ्लाइट पाथ डेटा और कैंसिलेशन के आंकड़ों को शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी एयर स्पेस और कश्मीर और गुजरात के बीच भारत के पश्चिमी हिस्से में एयर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एयरलाइंस ने संवेदनशील क्षेत्र में दूरी बनाए रखी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 243 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे हम, महागठबंधन की चौथी बैठक से पहले कृष्णा अल्लावरू का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। जब से कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, तब से बिहार कांग्रेस के नेता भी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। 18 मई को होने वाली महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अल्लावरू गुरुवार को पटना पहुंच चुके हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गठबंधन एकजुट है। विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का वक्त रह गया है। एनडीए ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जबकि महागठबंधन ने अभियान की शुरुआत देर से की, लेकिन अब महागठबंधन के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। अब तक महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं और अलग अलग मुद्दों पर नेताओं ने विमर्श भी किया है। अब चौथी बैठक की तैयारी है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि 18 मई को फिर से महागठबंधन की बैठक है। इस तरह की बैठक अभी होती रहेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल है और हम लोग मजबूती के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बैठकें लगातार होती रहेंगी। गठबंधन के बेहतर तालमेल के लिए ये बैठकें होंगी।
इंडिया गठबंधन के घटक दलों में बेहतर तालमेल है और अब तक जितनी भी बैठकें हुई है अच्छी तालमेल रही है। 4 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय हुआ कि 243 सीट पर सारी पार्टी मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में बीएसएफ ने जन सुरक्षा के चलते पाकिस्तान सीमा के पास होने वाले सभी कार्यक्रम को किए रद्द। सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि वो जन सुरक्षा के मद्देनज़र पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटी सभी 3 सीमा चौकियों पर हर शाम को आयोजित होने वाले सभी रस्मी कार्यक्रमों को बंद कर रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि निर्देशों के अनुसार सभी 3 संयुक्त जांच चौकियों पर कोई रस्मी कार्रवाई नहीं होगी। लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान के वाघा के सामने अटारी, फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में गंदा सिंह वाला और फजिल्का जिले में सादकी में स्थित संयुक्त चौकियों पर पाकिस्तान रेंजर्स के साथ कदम ताल करते हुए बीएसएफ के जवान हर शाम भारतीय ध्वज उतारते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह सुबह ललन सिंह के साथ अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ थे और बिना पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री के पार्टी कार्यालय आने से जेडीयू नेता और कार्यकर्ता अचंभित हो गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कार्यालय परिसर के भवनों का मुआयना किया और पार्टी पदाधिकारियों के जानकारी ली। इसके बाद सीएम 10 मिनट बाद जेडीयू कार्यालय से निकल गए। मुख्यमंत्री के अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचने से सियासी पारा चढ़ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राफेल को लेकर नींबू मिर्ची वाले बयान ने बढ़ाई अजय राय की मुश्किलें। वाराणसी में दर्ज हुआ मुकदमा। जहां दोस्तों खिलौने पर नींबू मिर्ची लटकाकर राफेल विमान को लेकर बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने और बयान जारी कर अफवाह फैलाने की धारा में अभियोग दर्ज किया गया है। मुकदमा राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व छावनी क्षेत्र निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता की तहरीर पर दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वो बीते 5 मई को अपने संगठन के कार्यालय जगतगंज लहुरा बीर पर पदाधिकारियों संग बैठे थे कि उनको जानकारी हुई कि अजय राय ने एक खिलौना विमान को नींबू मिर्ची बांधकर मीडिया के सामने जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत को कांग्रेस दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी और कई पदों को लेकर चल रही है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस संगठन में एक बार फिर बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। गहलोत को केंद्रीय संगठन में लाने के लिए लंबे समय से शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है और दिल्ली से लेकर जयपुर तक इसकी चर्चाएं जोरों पर है। हाल ही में अशोक गहलोत के 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से भी इन चर्चाओं को बल मिला है। गहलोत ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक सहित कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की थी। गहलोत 7 मई को भी दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे से बोला सुप्रीम कोर्ट शिवसेना सिंबल विवाद में फैसला नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से कहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि चुनाव चिन्ह पर। मामला शिवसेना के तीर कमान वाले चुनाव चिन्ह का है। ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को धनुष बाण का चुनाव चिन्ह देने के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका की थी। इस याचिका पर उद्धव गुट ने तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि समय की कमी के कारण इस मामले पर अदालत की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद ही सुनवाई हो सकेगी। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने विधायी बहुमत के आधार पर 2023 में एकनाथ शिंदे गुट को धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दिया है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के विपरीत बताया है। सिब्बल ने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल शिंदे गुट स्थानीय निकाय चुनावों में करेगा। ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मायने रखेगा। हालांकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आश्चर्य जताया कि स्थानीय निकाय चुनाव कब से पार्टी चिन्हों पर लड़े जाने लगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर बागेश्वर पहुंचे पूर्व सीएम बोले अब चुनाव लड़ूंगा नहीं, लड़ाऊंगा, कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्याय यात्रा लेकर बागेश्वर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भविष्य में ये चुनाव वो लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ाकर कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाएंगे। पलायन के कारण प्रदेश के गाँव खाली हो रहे हैं और सरकार इसकी रोकथाम में नाकाम साबित हुई है।
पलायन की वजह से राज्य की परिकल्पना चौपट हो गई है। बुधवार को वो बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होकर बागनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की और इस दौरान पूर्व सीएम ने नगर में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और सेना को कांग्रेस का पूरा समर्थन, राहुल गांधी और खड़गे ने किया ऐलान, सर्वदलीय बैठक पर भी दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय सेना पर गर्व है, सरकार के कदम को हमारा समर्थन है। उन्होंने बताया कि वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार कदम उठा रही है, भारतीय सेना पर हम गर्व करते हैं, जिसमें पीओके पर कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकाने को खत्म किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे हर कार्रवाई का पहले भी समर्थन हमने किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। हम एकजुट होकर काम करना है और देश की रक्षा के लिए हमारा एक ही मत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हम सेना और सरकार को अपना समर्थन दोहराते हैं। होने वाली सर्वदलीय बैठक पर खड़गे ने कहा कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं और राहुल जी ने साफ कहा है कि हम इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये देश का मामला है, हम शुरू से कह रहे हैं कि हमें एकजुट होना होगा। वो देश के हित में कोई भी बैठक बुलाएं, हमारे लोग उसमें शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई गलत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बोले तेजस्वी यादव। भारतीय सेना जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए हमले का बदला ले लिया है। देर रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई पर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय सेना को इस कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में इस बार एयर एम्बुलेंस की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से सक्रियता बढ़ी हुई है और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। दरअसल इस बार चुनाव के दौरान यानी जितने भी चरण में मतदान होंगे उस वक्त एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा होगी और इसे लेकर अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों को इसके लिए निविदा एवं अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है और अनुमान है कि अक्टूबर तक चुनाव को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव से 2 महीने पहले यानी कि जुलाई तक सुविधा दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाई गई पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा, अब तक 4 फ्लाइट रद्द, अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी जा रही है। पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाली 4 फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और वहीं पटना एयरपोर्ट से जाने वाले 4 विमान को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो की विमान संख्या 6E6485 जो 1:25 पर भुवनेश्वर से पटना आगमन होना था, उसको रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी फ्लाइट की बात करें तो इंडिगो की विमान संख्या 6E6394 सुबह 9:15 बजे पटना आनी थी, चंडीगढ़ से इसको भी रद्द कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, देश में युद्ध जैसी तैयारी। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या हो रहा है आपको बता दें दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी ज़्यादा खराब हो गए हैं, युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख तनाव की इस आग में लगातार अपने बयानों का घी डाल रहा है और इस बीच 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया कि देश में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। आपको बता दें कि युद्ध तथा आपातकाल की स्थिति में इस तरह की ड्रिल की जाती है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं।
ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वाकई युद्ध होने वाला है, और इस तरह की ड्रिल पिछली बार कब हुई थी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है, इसमें क्या होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि देश में पहली बार 1971 के युद्ध के दौरान इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। देश में 7 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर नामित जिलों और विभागों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने और निरीक्षण करने का निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS और वॉलंटियर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेंबर और स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर मंगलवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील और इसी के साथ जो कैटेगरी 3 है उसमें कम संवेदनशील इलाके आते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। इमरजेंसी में ये अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं ताकि लोग सेफ प्लेस पर पहुंच जाएं। आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें, जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक यानी कि झुककर छिप जाओ और कान बंद कर लो, नज़दीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के साथ उस समय शांत रहना सिखाया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ब्लैकआउट, देश में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें लाइट कट कर दी जाएगी, रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान क्रैश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की स्थगित, सचिन पायलट का प्रस्तावित दौरा भी किया रद्द। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रचारित राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये रैली गुरुवार को बिलासपुर में आयोजित होने वाली थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की भी शिरकत प्रस्तावित थी। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारा सुझाव है साफ, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक से पहले अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर ठोस कदम में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अपनी सेना और सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है, देश की सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी की ओर से सर्वदलीय बैठक में अग्निवीर योजना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले कहते थे कि ये एक नया दौर है जिसमें पारंपरिक सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी सोच के तहत अग्निवीर जैसी अस्थायी योजना लाई गई, लेकिन अब वही लोग फिर से पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं। आखिर क्यों? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोएडा में मॉक ड्रिल, मॉल, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर हाई अलर्ट, सुरक्षा तैयारियों की हुई जांच। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जिले में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस, बम निरोधक दस्ते, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों ने सामूहिक रूप से मॉल, NTPC, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों सहित कई प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संभावित आतंकी हमले, बम धमाके या किसी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता, प्रतिक्रिया समय और समन्वय का परीक्षण करना था। गौर सिटी मॉल, जो बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित है, को इस अभ्यास का केंद्र बनाया गया। मॉल में मौजूद आम लोगों को पहले से सूचना दिए बिना अचानक सायरन बजाया गया, जिससे मॉक पर मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए और जैसे ही सायरन बजा, मॉल की सभी लाइट्स बंद कर दी गई और मॉल स्टाफ ने
पुलिस के सहयोग से इवैक्यूएशन प्लान लागू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। वहीं बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मॉल के अंदर की तलाशी ली। सुरक्षा बलों ने मॉल के अलग अलग हिस्सों में संभावित धमाके की स्थिति को देखते हुए प्रतिक्रिया अभ्यास किया और मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान नोएडा मेट्रो स्टेशन, नोएडा एयरपोर्ट और एनटीपीसी परिसर में भी इसी प्रकार की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 54 साल बाद 7 मई को फिर देश में होने जा रही सिविल डिफेंस मॉक, और इसी के साथ यूपी के डीजीपी ने दिए हैं बड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के दौरान 54 साल पहले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर 7 मई को देश में ऐसा अभ्यास किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी और गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग होंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है।